अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकतून अस लाइव शुमारस मज बस तुन मेज़बान तौसीफ बशीर। नाजरीन आज अस टॉपिक चुनमुत तमिक अनवान यूरिया स्प्रे बे कॉपर स्प्रे। आज जानो कि यूरिया स्प्रे यह कर पज अस करुन तो अमुक फायदे क्या सैनिस बागस मज अगर यम सात स्प्रे यूरिया करान तो कॉपर स्प्रे कर रोजान ठीक तो तम सत कुछ फायदे सैनिस बागातन मज। आज रोज इंशाल्लाह यह डिस्कशन। यम सात यूरिया स्प्रे कत कर अमूमन लेखन पोस्ट हार्वेस्ट यूरिया स्प्रे यानी ूट वालित यूरिया स्प्रे करान। मगर यह ूट वालित यह कस टाइमिंग यम सात बागातन हज कत कर या पनवथरन हज कत कर या कुलन हज कत कर तमन मज कस स्टेज गमज तो करो यूरिया स्प्रे। अमूमन कन्फ्यूजन सान ग्रोरन कि अस करो यूरिया स्प्रे मतलब ूट वालत होत। लेकिन ध्यान थवन अगर ूट वालत होत यूरिया स्प्रे कर अम फायदे ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल पन थोड़ा गोमुत लिद्रोमुत 30-40% या 15 पे 20% लिद्रोमुत तम सात फायदा तमी मूजूब अमूमन कोशिश कर कि एक्चुअली अमुक मुदा तो मकसद यूरिया स्प्रे सह इनाकुलम लोड वन ये स्कैब वन स्कैब मज दी मदद मतलब स्कैब कम करनस मज दी मदद तिकाज स्कैब यह अमूमन पन जिंदगी गुजारान ये वन रोजान ये अमुक जिसम तथ वन सीडोथीशिया सीडोथीशिया रोजान पनवथरन पे मौजूद तो पत यम सात फेवरेबल टेम्परेचर मिलान फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलान तो यह अम इमर्ज गसान ठीक बनावन डिफरेंट स्पोर्स तो तम स्कैब सैनिस बागस मज तमे मूजूब यूरिया स्प्रे कर। लेकिन अमिच टाइमिंग अगर फॉर एग्जाम्पल आज कर यूरिया स्प्रे ूट वालिस पे 2 या 3 दह कर अम क्या फायदे अम सात ग यूरिया एज इस्तेमाल न्यूट्रेंट ठीक। यह खे कुल यह कर एब्जॉर्ब यह खे ठीक। लेकिन यम सात कर लेट कूता लेट कर फॉर एग्जाम्पल अगर कत कर कूता लेट पज कर लगभग गन 15 पे 20% गस पन आसन लिद्रोमुत या 15 पे 30% गस आसन पन पेमुत पत्थर तम सात यूरिया स्प्रे कर। तो यूरिया स्प्रे बुनियादी मकसद यह कि स्कैब पनवथरन मौजूद सह करो खत्म सह कथ पे गस खत्म अम यूरिया सम सात यूरिया छकन अ पनवथरस यह सड़न अम जल्दी यह खत्म गसन जल्दी तो तम पे जुज स्कैब हूं स्पोर या स्कैब हूं सीडोथीशिया वन या माइसिलियम अमुक या जिसम अमुक स्कैब पे स्कैब हूं सह खत्म गसान सह डिकम्पोज गसान। तो यह यूरिया स्प्रे यम सात यूरिया कत कर यूरिया कर पज कर अमूमन अगर कत करो नॉर्थ कश्मीर तिकाज नॉर्थ कश्मीर अक्सर रोजान पथ तिकाज तमन मज ज्यादा पहम वुचन कि तमन ज्यादा अगर तीन बागात वो तुम थोड़ा बदल टाइपिक एज कम्पेयर टू अगर शुपियन इलाक कत करो तम बागात तम अदर टाइप ठीक। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज करो डिस्ट्रिक्ट वाइजस पे डिपेंड कर कि सॉइल फैक्टर या कैनोपी तम डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीजन पे। लेकिन यम सात यूरिया स्प्रे कत कर यूरिया स्प्रे इंपॉर्टेंट टूल इट इज द फर्स्ट स्टेप यह गोडनुक स्टेप स्कैब रुकावन बापत कर तो यह पज प्रेथ कुछ गौरस कर। लेकिन अमिच प्रॉपर टाइमिंग जरूरी अगर आज करो आज दी स्कैब आज अगर करो यूरिया ठीक वनकस ूट वालिस वन पन सब्जा सब्ज वनकस ग यूरिया एज इस्तेमाल मतलब न्यूट्रेंट यानी कुल खे
लेकिन यम सात करन थोड़ा लेट कूता लेट कर 15 पे 20% यम सात पन वथर लेद्रेमित या 15 पे 20% यम सात पन प्योमुत सनिस बागस मज तम सात यूरिया गसन एज इस्तेमाल कि यह अगेनेस्ट गसन कत स्कैब ये स्कैब इन पन वथरन पे मौजूद आसान सा खत्म गसन कत पे खत्म गसन यह तथ डिकम्पोशनस दिवान वारिया ज्यादा मतलब रेट ऑफ डिकम्पोशन इनक्रीज करान यम सात रेट ऑफ डिकम्पोशन इनक्रीज गई अम सह पन वथर गसन जल्दी खत्म यह जल्दी षड़न विद द रिजल्ट कि सोन यह बाग आसान अत मन स्कैब हुन लोड कम गसन तो अम सह फायदे लेकिन अत मज तुच मे ज्यादा कन्फ्यूजन ग्रोरन कि तमो लोग अज पे मतलब स्प्रे यूरिया स्प्रे कर आज दी फायदे यम सात पन वथर थोड़ा लेद्रेन 15 पे 20% यम सात पन वथर लेद्रेन तम सात बेहतर रोजन कि करो तम सात यूरिया स्प्रे वन अमिच डोजेज चूंकि यस शालीमार यूनिवर्सिटी सुकास्ट सा वन 5% करू तुम यूरिया स्प्रे लेकिन यम सात प्रैक्टिकल बेस पे वुचान यह 5% गसन वारियन जीन टॉक्सिक टू द प्लांट बॉडी यानी फाइटोटॉक्सिक गसन पत क्या कर रिकमेंड कर 3 to 4% तमिक मतलब गो 30 ग्राम पे 40 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर 30 ग्राम पे 40 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर डोजेज बना पत स्प्रे कर 30 पे 40 ग्राम पेवन पर लीटर ऑफ वाटर कर एड पत स्प्रे पेवन कर लेकिन स्प्रे कर कुल मतलब पन वथर अत दिवान ग्रोवरन योड़े वन अत छलूक तुम कुल असल पे छलूक बनकन पन पत्थर तथ छू तुम खोजन वर छू तथ तुम मतलब यूरिया स्प्रे कुलन पे पन तमन तू मतलब कुल छलूक तुम असल पे सह स्रान करो ठीक तम मिल ज्यादा फायदे स्कैब रुकावनस मज लेकिन अत प्रॉपर टाइमिंग जरूरी अगर आज करो आज गि इस्तेमाल एज न्यूट्रेंट अगर लेट करो यम सात 15 पे 20% लीफ फल गोमुत तम सात रोजान बेहतरीन तो बे ग्रोवरन इन जहनस मज यह कन्फ्यूजन कि अम पन पेवान यूरिया सत पे पन क्या मतलब अत कहें तह वाट पन छको मतलब कुलन यूरिया तो तम पे पन तम ग मतलब पत यम सात पन पे तो पे परेशानी स्कैब हज ना पन पे अम सह वन क्या गसन यम सात लेट गोमुत कुल लोगमुत शंगन तैयार मतलब यह हाइबरनेट गसन यह मतलब गसन ये इनएक्टिव स्टेज मज तम क्या गसन यम सात इनएक्टिव स्टेज मज गो यम पन वथर पे वेस मतलब वारिया कम अटैच अत कुन बंद यम सात स्प्रे छकन तम स्प्रे के दक सह पन पेवान ठीक सह गसन लेकिन पन पेनस मज मदद दिवान यूरिया क्या अमिच अकई काम यह डिकम्पोज करन इस पन वथर यह तथ डिकम्पोज कर यम सात सह डिकम्पोज गो तथ पे जुज स्कैब हुंद तम सह तम सह पन वथर गसन खत्म जल्दी यम सात खत्म गो विद द रिजल्ट कि सनिस बागस मज स्कैब कम तो ब्या चीज बे अक्सर रोजान सान ग्रोरन यह कन्फ्यूजन तह अगर पन पे सनिस बागस मज सह पन डून सह साफ कर ठीक अगर तुम गो तथ यूरिया स्प्रे करते करू सह तुम साफ सह करू तुम कुन जाए बनारस मज या कुन खोड़स मज लगो सह सारे खुद बेहतर सह ठीक अम पत ब्या मे सब टॉपिक मतलब लाइव सेशन सह कॉपर स्प्रे तो कॉपर स्प्रे तक इम्पार्टेंट टूल ठीक स्कैब रुकावनस मज या यम बैक्टीरियल डिजीज खासकर बैक्टीरियल डिजीजन मज तुम खत्म करनस मज कॉपर प्लेज एन इम्पार्टेंट रोल चाहे सह बैक्टीरियल सेल चाहे सह फंगल सेल ठीक यह कॉपर इंटरफेयर कर तिहंदिस सेल डिविजनस मज चाहे सह बैक्टीरियल सेल चाहे सह मतलब फंगल सेल तमे मूजूब कॉपर स्प्रे रोजान सारे खुद बेहतर कटाई कर मतलब पन वन यम सात पेमुत मतलब कॉपर स्प्रे कर कॉपर स्प्रे तक इम्पार्टेंट मतलब रोल सन यम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंकर्स गसन एंथ्रैकनोज एंथ्रैकनोज ऑफ एप्पल ठीक ब्लोसोम एंड रॉट इस फ्रूटन पे सह मतलब बुथ गन तथ पोश तथ सह हथन दाग खचन ठीक अत रुकावनस मज इवन स्कैब रुकावनस मज इवन अल्टरनेरिया रुकावनस मज इम्पार्टेंट रोल कर अदा चाहे पत फायर ब्लाइट करो कत बैक्टीरियल डिजीज
तथ रुकावनस मज इंपॉर्टेंट टूल कॉपर ठीक। तो कॉपर स्प्रे कर तम इंटरवेंशन पोस्ट हार्वेस्ट मज दिवन मतलब ूट वलित तो लेकिन ध्यान थवन यो यूरिया स्प्रे कर दिन यम सात लगभग 15 पे 20% मतलब पन लिद्रोमुत तो पे छकुन यूरिया मतलब 30 पे 40 ग्राम त्रावन पर लीटर ऑफ वाटर कर ठीक। अमे अलावा ब्या कन्फ्यूजन कि वारियन जान बूझ मे कि मे ग्रोवर कर फोन हे सर कटाई लज अस कर कटाई मज कमन चीजन हुंद ख्याल थो सारे खुद बोड़ चीज गोड़ गस कुल तैयार गसुन कि अच्छा कटाई कर सह कर गस तैयार ये सात कम से कम मतलब गस 30 पे 40% यूत काल लीफ फल गस तोता हेको कटाई कर वन अगर आज कर डर रोजन कि शीन पे या बाकी चीज गस तथ बुनियाद पे कटाई ब्रोट कर लेकिन अमिस ग्रोवरस पता कह यह पन वथुर यह सोर्स रिच सोर्स न्यूट्रंटन हुंद यूत काल नी लिद्र यूत काल नी मतलब पन वथ मज न्यूट्रंट यूत काल नी कुल सुन पानस कुन नी तोता कटाई कर ज्यादा नुकसान सान कुलन मज चाहे यम सात कत कर बड फार्मेशन मज यम सात कत कर रिटर्न ब्लूमस मज तम मूजूब कटाई कर मतलब प्रॉपर टाइमस पे प्रॉपर टाइम योह यूत काल न 30 पे 40% लीफ फल गस 30 पे 40% यूत काल लीफ फल गस तो कटाई कर ठीक। अगर ब्रोट कर कुलिस कर ज्यादा नुकसान नुकसान क्या कर खाद मौजूद पन वथरन मज अम सस कुलिस मज कमजोरी विद द रिजल्ट कि बड फार्मेशन रिटर्न ब्लूम सह ज्यादा कम गसन तो इवन डिजीजन हुंद चांसेस यम सात कुल कमजोर कोर यम सात अत मज डिफरेंट न्यूट्रंट्स कर मतलब ड्रेन आउट बाय प्रूनिंग बाय इम्प्रॉपर प्रूनिंग यम सात कर गर टाइमस कटाई कर तम मतलब नुकसान गसन अम अगर तुम मोन सह लेक्चर आसो बूझमुत अल्टरनेट बेयरिंग मज मतलब यह मतलब बायस बनन कि यम सात पन्न बागातन कटाई कर ब्रोट सब्ज पन कटाई कर विद द रिजल्ट तम सान बागातन ज्यादा नुकसान वातान तो अम चीज करो खास ख्याल थो अम चीज प्रॉपर टाइमस पे यूरिया कर प्रॉपर टाइमस पे कॉपर स्प्रे कर ब्या चीज यो प्रॉपर टाइमिंग वो मे कि प्रूनिंग कर कर मतलब थवन ध्यान अम वर मतलब न्यूट्रंटन यम सात पोस्ट हार्वेस्ट कर पोस्ट हार्वेस्टस मज खाली मैग्नीशियम होत जरूरत लगन कह अत मज खाली कैल्शियम होत जरूरत लगन कह अत मज खाली पोटेशियम होत जरूरत लगन कह अगर तुम यम होत सेंड कर यम होत मतलब ये वन मैग्नीशियम ऑक्साइड दिवन मैग्नीशियम क्लोराइड दिवन तुम इट विल नॉट वर्क ये आपको आपके बागात में बहुत बुरा असर डालेगा अगर आप खाली मैग्नीशियम स्प्रे करोगे अपने बागात में उसकी वजह से आपके बागात में कैल्शियम ट्रांसलोकेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाएगी इसी के साथ ही कैल्शियम भी स्टॉप हो जाएगा विद द रिजल्ट कि आपके जो बागात है उसमें फिर बेटर फिट आएगा मतलब शेल्फ लाइफ कम हो ही जाएगा कि अगले साल की बात कर रहा हूं बर्ड फार्मेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब ये है कि जो प्लांट को 17 जो जुज होते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक बोरान नाइट्रोजन फास्फोरस सब आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में ये सब लगते हैं सब देने पड़ते हैं खाली कैल्शियम से काम नहीं चलेगा खाली मैग्नीशियम से काम नहीं चलेगा इससे आपका जो सॉइल पीएच है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप खाली एक होल न्यूट्रेंट या खाली सोल न्यूट्रेंट देते हो खाली मैग्नीशियम देते हो खाली कैल्शियम देते हो चाहे पोटेशियम देते हो या डाइखाद डालते हो ये आपके बागात में जो सॉइल पीएच है उस पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए बेटर है कि पोस्ट हार्वेस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रेंट दो वो क्यों ना नाइट्रोजन हो फास्फोरस हो पोटेशियम हो कैल्शियम हो मैग्नीशियम हो कॉपर हो बोरान हो जिंक हर कोई न्यूट्रेंट देना जरूरी है क्योंकि बर्ड फार्मेशन के लिए खाली मैग्नीशियम दरकार नहीं होता है एक चेन ऑफ न्यूट्रेंट्स लगती है उसमें अख चेन लगन फॉर एग्जाम्पल तुम दिवन कैल्शियम ठीक कैल्शियम को
वहां तक पहुंचाने के लिए बोरान की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। बोरान को एक्टिवेट करने के लिए आपको जिंक की जरूरत होती है। जिंक को एक्टिवेट करने के लिए आपको आयरन की जरूरत होती है। इसका मतलब यही होता है, जब इनकी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसका मतलब यही होता है, अगर मुझे नाइट्रोजन को ज्यादा ट्रांसलोकेट करना है तो मुझे इसको जिम्नन फास्फोरस के साथ देना पड़ेगा। अगर मुझे फास्फोरस की अच्छी ट्रांसलोकेशन चाहिए तो मुझे जरूरी इसको पोटेशियम के साथ देना जरूरी है। ये एक चेन है, इसको आप मत बिगाड़िए। मतलब अच्छी दिवन जहनस मज थोमत कि पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है आप कोई बॉडी बिल्डर लाओ। दुनिया में कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है मतलब जिसमें ये सारे न्यूट्रंट्स होंगे। बॉडी बिल्ड बनने के लिए ये सारे न्यूट्रंट जरूरी है। उसमें खाली कैल्शियम नहीं चाहिए होता है, उसमें खाली कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक बोरान नहीं चाहिए होता है, उसमें एक चेन ऑफ न्यूट्रेंट्स होनी चाहिए। कम से कम 12 न्यूट्रेंट की दरकार होती है बर्ड फॉर्मेशन के लिए। इसलिए आप मार्केट में जाइए, जिस भी मतलब प्रोडक्ट में आपको ज्यादा न्यूट्रेंट्स मिलेंगे वो आपका बर्ड बना देगा। ये मतलब डिफरेंट कंपनीज है, क्योंकि अगर हम कंपनीज की मतलब एक रोल देखेंगे, इट इज द मतलब इन्हीं लोगों ने हमारी जो कश्मीर की जो एप्पल इंडस्ट्री है दरहम बरहम के रखी है। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में मतलब आते हैं जिसकी वजह से ग्रोवर को मतलब इकोनॉमिक लॉस भी होता है, और जो इसकी आर्चार्ड है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर नजीर अहमद डार, नो नो, इट इज नॉट बेस्ट टाइम टू प्रून आउट योर आर्चार्ड्स, प्लीज एंड प्लीज। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ऑल ग्रोवर्स, ठीक, कि आप थोड़ा वेट करिए। जितना आप वेट करोगे, पता है आप लोगों को कि सबसे अच्छी प्रूनिंग कब होती है? सबसे अच्छी प्रूनिंग फरवरी में होती है। सबसे अच्छी प्रूनिंग जो होती है वो फरवरी में होती है। इसलिए मैं अक्सर मतलब मुझे मतलब यही एक चीज है यथ वन स इमोशनल कंटैक्ट पन्न ग्रोवरन सत। अदरवाइज मैं भी कंपनी से वाबस्ता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप फलानी प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो। अगर आपको कॉपर सुप्रे चाहे होता है, आप मैं आपको बोलूंगा आपको कॉपर सुप्रे ही करना है। यम ते मेन हजरात वनकस लाइव सेशन वुचान, अक्सर मतलब बहुत अक्सर तो कोशिश करान यह कि प्रॉपर नॉलेज एक्सपेरिमेंटल बेस पे, ठीक, बह तुह ब्रोट कन हमेशा हफ्ते बाद। तो मेन गुजारिश यह कि मेन मतलब जो टाइम सेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रोवर्स तो बहुत हमेशा कोशिश करान कि ग्रोवरन तम वात प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। इफ वी टॉक अबाउट द एप्पल फार्मिंग खतर इसलिए यह चीज थवन ध्यान कि पोस्ट हार्वेस्टस मज गोड मतलब यह पाई आसन कि कॉपर स्प्रे कर पज कर। सबसे अच्छा जो पीरियड रहता है कॉपर स्प्रे का, मतलब जुल्फकार भट्ट। देखो पोस्ट हार्वेस्ट में अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल आर्चार्डन खतर पोस्ट हार्वेस्ट मज सारे खुद बेहतर रोजान कि सह प्रोडक्ट इस्तेमाल करो यथ मज ज्यादा खुद ज्यादा फास्फोरस कंटेंट आस। तिकाज फास्फोरस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बड फॉर्मेशन। इसलिए अथस बेस्ट चॉइस रोजान कि डाई खाद। डाई खाद अथस बेस्ट चॉइस रोजान, या ऑल दोज आर्चार्ड्स यमन अक्सर रोजान अल्टरनेट बेरिंग, वो पोस्ट हार्वेस्ट में डाई खाद डालेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि डाई खाद से हो चल नहीं किया, आपको स्प्रे भी देना है। स्प्रे में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल्स होना जरूरी है।
यूरिया स्प्रे मतलब अगर हम आज करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा प्लांट है वो भी मतलब सुचन वही गोमुत इनएक्टिव स्टेज मज कह तह पान सब्जा सब्ज वनकस अगर यूरिया स्प्रे दिवान ठीक अम क्या अम रोज लायर अथ पन वथरन ज्यादा तो अथ लग पे लेट टाइम लगे पन पेनस अथ कुलिस लग टाइम पन पेनस। ये आपको मतलब अगर मैं बताऊंगा, जिसने भी हाई डेंसिटी लगाया है लेट आवर्स में लगाया, जून जुलाई में लगाया होगा या एंडिंग जुलाई, ठीक एंडिंग जुलाई में लगाया होगा, उससे आप ये पूछ लेना कि तमिस पे पान दिसंबरस तान तथ कहें व्हाट इज द मतलब व्हाट वाज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो, रीजन क्या हो, रीजन यही था कि हमने उसको मतलब कर तो एनपीके स्प्रे, एनपीके स्प्रे से पन वथ रोजान व्यंग अम सह पेवन पे साल साल कह, इसलिए बेहतर है कि आप अभी यूरिया स्प्रे अवॉइड ही करो। आप मतलब कोई और न्यूट्रंट दो, मल्टी न्यूट्रंट दो, लेकिन यूरिया स्प्रे को आप थोड़ा पोस्ट में ले जाइए, मतलब थोड़ा लेट लगाए, उसको लेट स्प्रे करें, उसकी वजह से आपका जो स्केब जो इनोकुलम होता है वो मतलब आपके बागात में जो स्केब आती है, स्केब का जो इनोकुलम है वो उसको नीचे लाएगा, उसकी वजह से आपके बागात में स्केब का जो इन्फेस्टेशन रहता है वो कम हो जाएगा। यम ति मेन ग्रोवर बॉय गुजारिश यह कि लाइव सेशन ये शेयर कर, पैसों के लिए नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पेज है ये मतलब प्रोफेशनल पेज है, इसमें वो रेवेन्यू वगैरह नहीं आता है, इसलिए आप शेयर करें, उसकी वजह से जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। एक यथ वन सदका जारिया। पोस्ट हार्वेस्ट में हमें क्या देना है, मैंने आपको बोला कि जो हमारे अभी जो हमारे ग्रोवर होते हैं वो अक्सर मतलब मतलब ज्यादा आज के जमाने अगर हम बात करेंगे कि वो एजुकेटेड है, उनको मतलब बताना नहीं है, खाली उनको मतलब मैं यहीं से बता रहा हूं कि उनमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रंट्स होना जरूरी है, चाहे फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान वगैरह, मतलब ये होना जरूरी है। आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट उठा ले उसके पीछे आप देखिए, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है तब जाके आप उसे खरीदिए, मतलब खाली नाम पे मत जाइए, नाम पे कुछ और होता है, काम ये कुछ और करता है फिर। कापर स्प्रे का जो बेस्ट टाइम है वो आफ्टर प्रूनिंग है, कटाई के बाद, क्योंकि जो हीलिंग होती मतलब जो कट्स होते हैं, जो वाउंड्स होते हैं, उनको हील अप कराने में कापर इंपॉर्टेंट रोल करेगा, और मतलब स्कैब एज वेल एज अल्टरनेरिया जो होता है। %40 giran each and every year my traditional orchard, what we can do। गिरान गसन अत ज्यादा मानियो तुम रीजन, वही वन बह मोट मोट रीजन क्या अगर सैनिस बागस मज पॉलिनाइजर कम, पॉलिनेशन कम, दैट विल बी मतलब सह ग मतलब सारे खुद बोड़ रीजन सु दोम, अगर सैनिस बागतस मज इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन दिवान, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या मतलब यानी नैनो डैप स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें क्या मसला है, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब जब तक प्लांट में मतलब पत्ते सब्जा सब्ज है तब तक आप वाटर भी दे सकते हो, तब तक आप स्प्रे भी कर सकते हो। सर प्रॉपर टाइम क्या रहेगा मल्टी न्यूट्रंट स्प्रे, आई मीन लीव्स येलो होने से पहले देना है या येलो
होने पर, येलो होने से पहले ही देना है। जब तक फ्रेश ग्रीन जो कलर होता है लीव्स का वो होना जरूरी है। जब भी 5 से 10% येलोइंग हो जाएंगे आपके बागात में, आप कंप्लीटली अपना न्यूट्रिशन बंद करिए, आप कंप्लीटली अपना ड्रिप इरिगेशन बंद करिए, तब जाके आपको यूरिया स्प्रे देना है। मतलब जब 10 to 20% येलोइंग हो जाएंगी, फिर आपको स्टॉप करना है, न्यूट्रिशन देना है, फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट जो होता है ये रेस्टिंग फेज में जाता है। जो भी इसको आप नीचे दोगे ये नहीं उठा पाएगा, ये उसको रेस्पॉन्ड नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो फिजोलॉजी है वो उस वक्त डिफरेंट होती है, क्योंकि इसने जो स्टोर किया होता है अपने सिस्टम में वो खाएगा, लेकिन नीचे से नहीं उठाएगा। एजाज अहमद 6 ईयर ट्रेडिशनल कुल्लू प्लांट पे ग्राफ्टिंग कौन सी वैरायटी बेस्ट रहेगी? बेस्ट रहेगी यही। आप पे पहले लोकेशन आपको देखना होगा। अगर आपकी जो लोकेशन है 42 पे 6,000 तम, तो बेटर है आपको, आप Z1 लगाए, 0 माइल लगाए, किंग रॉट लगाए टॉप ग्राफ्टिंग में। मीर इरशाद सर, कैन वी अप्लाई पोटाश फर्टिलाइजर एट दिस टाइम इन ट्रिटल ऑर्चार्ड? नहीं इरशाद साहब, मैंने पहले ही बताया आपको कि हमें मल्टी न्यूट्रेंट देना है। अगर हम खाली एक चीज देते हैं, इसकी वजह से हमारी जो केमिस्ट्री है, जो सॉइल केमिस्ट्री होती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन पीएच में भी प्रॉब्लम होती है। आई हैव स्प्रेड मल्टी न्यूट्रेंट विद एनपीके। ओके, इट इज ओके। 15-15 यूरिया स्प्रे कब करना है? मेरे एप्पल ट्रीज पर नील मील। जो आप अभी न्यूट्रिशन दे रहे हो पोस्ट हार्वेस्ट में, ये आपको फड बनने में मदद नहीं देगा, क्योंकि आपके जो बड है वो कब बनते हैं? यम साथ वन यम साथ फुल ब्लूम ठीक, फुल ब्लूम सा लेके लगभग 30 और 40 डेज या 60 डेज, उस वक्त हमारे बड बनते हैं। लेकिन ये जो बड बने हैं, उन बड को अच्छा सा ग्रोथ मिले, उनकी अच्छा सा स्ट्रेंथ मिले, उनको तुम बने यंग, तुम बने स्ट्रांग, सो दैट उनको पॉलिनेशन अच्छे से हो जाएगी। उसके लिए हम पोस्ट हार्वेस्ट देते हैं। वो बन ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। अगर आज हम कहेंगे कि इससे बड़ बनेंगे, आज बड़ नहीं बनेंगे। जो ऑलरेडी बड़ बन चुके हैं, ठीक है, उनमें अगर कमजोरी रहेगी न्यूट्रिशन की, फिर जो वो बड़ होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा लीफ में या कन्वर्ट हो जाएगा ब्रांच में, अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे अभी, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट में हम न्यूट्रिशन इसलिए देते हैं ताकि जो बड़ बने हुए हैं उनको अच्छा स्ट्रेंथ मिले, वो यंग बने, वो मतलब अच्छा ग्रोथ करे, ताकि उनकी पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए। जितना बर्ड स्ट्रांग होगा, जितना बर्ड बहादुर होगा, साइज मजाइज बोर्ड, ठीक, उसको उतनी पॉलिनेशन अच्छे से होती है, उसको उतना साइज फिर अच्छे से आता है, ठीक है। मतलब जिस 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 बंदे ने भी आपको ये बताया है कि अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट करेंगे उससे आपके बाढ़ बनेंगे, मतलब उससे मेरा यही सवाल है कि किस तरह बाढ़ बनेंगे? बाढ़ बनना तो कब का खत्म हुआ है, ठीक है। उसकी जो फेज होती है वो मतलब सच पलल पकन, योर चूंट आसन बनन, होर बाढ़ बनन। इसीलिए हम बोलते हैं आपको, आप फ्रूट थिनिंग करो। फ्रूट थिनिंग का मतलब यही होता है कि न्यूट्रिशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
वो इक्वल हो जाए, क्योंकि उसी वक्त हमारे बर्ड जो होता है वो बनते हैं। जब बर्ड बनेंगे उनको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो फिर अच्छे से फिर उसको पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बर्ड थिनिंग ये करते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं थिनिंग करते हैं, फ्रूट थिनिंग करते हैं। फ्रूट थिनिंग का मतलब यही होता है कि उसी वक्त बर्ड बनते हैं, अब बर्ड नहीं बनेंगे। अब बर्ड में जो मतलब वही कह रहे हैं तुम सेहत, तुम बने स्ट्रांग अगर पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करो। ठीक है, बर्ड जितने बने हुए हैं वो उतना ही बनेंगे। ठीक है, तुम्हें बर्ड रोजन बेवेरी सुन, लेकिन अब डिपेंड करता है आपकी जो न्यूट्रिशन है। अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं दिया है, जो भी आपके बर्ड होंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्राज में, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाएगा। क्योंकि इसलिए मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि जब भी आप न्यूट्रिशन दोगे, आप मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट्स पे ध्यान रखिए। मतलब वही प्रोडक्ट आप चुनिए जिसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट्स हो, क्योंकि वो आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिखाएगा। कॉपर स्प्रे करो आज और दिसंबर या अर्ली फरवरी में। देखो, कॉपर स्प्रे आप फरवरी में भी कर सकते हो, बेस्ट है। आफ्टर प्रूनिंग भी कर सकते हो, बेस्ट है। बिफोर प्रूनिंग करना उतना फायदा नहीं देगा जितना फायदा आफ्टर प्रूनिंग देगा। कैन यू यूज लाइम एवरी ईयर? आमिर गुलजार, बिल्कुल भी नहीं। लाइम मतलब मैंने पहले ही बताया है कि जब हम लाइम देते हैं, हम एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम देते हैं अपने सॉइल में। जब भी हमारा पीएच ऑलरेडी मतलब हाई होगा, ठीक है, या यथ वन 7 pH आए, ये वात 7.2 7.3, उसकी वजह से जो मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स की जो होती है वो कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स किस पीएच पे होती है, वो 7 pH पे होती है। ठीक है, न्यूट्रेंट्स की जो मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट जब एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में, वो 7 pH पे होते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, मोर यू शेयर मोर यू केयर। कि शेयरिंग करना जरूरी है, विदाउट शेयरिंग। प्रॉपर प्रूनिंग टाइम मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके बागात में 20% से लेके 40% तक लीफ फॉल हो जाएगा, तब आप मतलब प्रूनिंग करोगे। मतलब जा पहले ही प्रूनिंग करना आपके बागात को मतलब अल्टरनेट बेरिंग में डालेगा, आपके जो बड बने हैं उन बड को कन्वर्ट करेगा वो मतलब ब्रांचेस में या लीव्स में। इसलिए यू हैव टू अवॉइड दिस टाइम, यू हैव टू वेट एट लीस्ट मतलब लगभग 20-30% लीफ फॉल गसन, दैट इज द बेस्ट टाइम। आमिर गुलजार साहब, लाइम यूज कर सकते हैं हर साल? नो, लाइम हम तभी कर सकते हैं इस्तेमाल जब हमारा जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। प्रूनिंग का टाइम यही है कि जब 30 से 40% लीफ फॉल हो जाएगा, दैट इज द बेस्ट टाइम। पनवथर पेन 30-40% सैनिस कुलिस पत प्रूनिंग करें। और मैंने आज से पहले लगभग एक हफ्ता हुआ है, मैंने एक पोस्ट डाला था कि अगर किसी को भी मतलब प्रूनिंग करानी है हाई डेंसिटीज की या सेमी हाई डेंसिटीज की, वो अपना कांटेक्ट नंबर मतलब वो अपना लोकेशन
टाइप ऑफ ऑर्चार्ड, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6006086915। चाहे आप नैनो यूरिया करोगे, चाहे आप नैनो डीएपी करोगे, वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो। अगर अस नैनो यूरिया कत करो या यमिच तथ नेरान लगभग 15 टीन तथ अकिस बोतल नेरान। आशु अशरफ 6.5 pH लेवल में लाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। सर बेस्ट टाइम और कॉपर स्प्रे और इसका साथ यूरिया मिक्स कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि यूरिया स्प्रे का जो मोटिव है वो एक है और कॉपर स्प्रे का मोटिव अलग है। यूरिया स्प्रे जब आप करोगे, यूरिया स्प्रे आप जब भी 10 to 20% मतलब लीफ फॉल होगा तब आप करोगे, और कॉपर स्प्रे आप आफ्टर प्रूनिंग करोगे, क्योंकि जो भी कैंकर होता है, कैंकर, फायर ब्लाइट, जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं या फंगल डिजीज है, उनको रुकाने में, स्टॉप करने में कॉपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मतलब आज ही जब भी, मतलब अगर ट्रेडिशनल आर्चर्ड कत करो, लगभग वल यम तथ लवर बेल्टस मन तमो वल ूट तम हेकन कर, मतलब ूट वल थी या अख दो या जो प्रेरियो तुम डू। और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि एक ही न्यूट्रंट मत दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रंट्स आप ऐड करो अपने आर्चार्ड में, वो बेटर रहेगा। अगर तो कैन वी स्प्रे यूरिया ऑन एचडीपी एंड हाउ मच? मरवानी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डोजेज है वो नीचे लानी है। अच्छे त्रावन कम से कम 20 ग्राम लीटरस त्रावन। स्किन बर्न कॉपर से ठीक होगा। इस गसन यथ तुम अलव दिल वन, यथ अलव दिल वन, तथ कॉपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कॉपर तम खुद बेस्ट, कॉपर स्प्रे। तथ एक्चुअली वन एंथैक्नोज ऑफ एप्पल, सह हेको कर। इट इज नेसेसरी टू स्प्रे कॉपर फॉर 7 months ओल्ड। नो नो, नो नीड। आप खाली मतलब उसको पोस्ट हार्वेस्ट में न्यूट्रेंट दीजिए, ठीक है, उसके लिए बेटर रहेगा। अगर आपके बाग में, अगर आपने हाई डेंसिटी लगाया, कोई आपकी रेड एल्सिस वेराइटी है, उस पे आप कर सकते हो, लेकिन गाला पे मतलब वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। इज द बेस्ट कॉपर और यूरिया? उसको हम फायर ब्लाइट बोलते हैं, वही फिर कैंकर में कन्वर्ट होता है। उसके लिए कॉपर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अक्सर जो भी मेरा ग्रोवर कोई मतलब बोलता है कि मेरे बाग में ये जो रेड पैचेस बने हैं, बर्न जो पैचेस जैसे होते हैं, मैंने उनको रिकमेंड यही किया कि आप कॉपर पेस्ट करो या कॉपर स्प्रे करो। उसके लिए आप डाई खाद बेस्ट रहेगा, और न्यूट्रिशन मतलब और स्प्रे, कैल्शियम बोरान मैग्नीशियम वगैरह वो स्प्रे रहेगा, लेकिन आप डाई खाद डाल सकते हो ट्रेडिशनल आर्चार्ड में।
कौन सा मल्टी न्यूट्रेंट देना है सर? जो भी हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनको आप देखिए, जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रेंट्स आपको दिखेंगे वही आपको स्प्रे करना है। खाली मतलब नाम पे मत जाइए, नाम कुछ भी नहीं होता, एक मार्केटिंग ट्रेंड होता है। मार्केट को पेंट्रेट कराने के लिए हम प्रोडक्ट को कोई ऐसा नाम देते हैं ताकि ये मार्केट में अच्छी तरह रन हो जाए। लेकिन ना मतलब नाम पे मत जाइए, उसके पीछे आप देखिए इस प्रोडक्ट में क्या रखा है, वही देखना जरूरी है। शेख मुजफ्फर, सेंट्रल लीडर मल्टी लीडर इज बेस्ट फॉर द सुपर वेराइटी। देखो, जब हम सुपर टाइप वैरायटी की बात करते हैं, सुपर टाइप वैरायटी वो वैरायटी होती है जिसका ग्रोथ कम रहता है। प्लांट बॉडी जो ब्रांचेस वगैरह वो ग्रोथ कम करती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप उसको लीडर से मतलब एक ही लीडर बनाइए, उससे उसको अच्छा ग्रोथ आ जाएगा। अगर आप उसको मल्टी लीडर दोगे तो उसमें वो कम ग्रोथ कर पाएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रूट रॉट। रूट रॉट के लिए पहला जो मतलब फर्स्ट जो आप करोगे कि आप ट्राइकोडर्मा वर्म कंपोस्ट या एफओएम के साथ मिला सकते हो। ठीक है, उसी जो डोजेज है। अगर इस वर्मी कंपोस्ट निमो तेल छस करुन 20 किलोवन 1 लीटर एड। ठीक, अगर इस एफओएम निमो गोबर निमो तेल छस करुन 5 किलोवन 1 लीटर ऐड करुन ट्राइकोडर्मा। जब आपने ट्राइकोडर्मा डालना है फिर आपको कोई भी फंजिसाइड इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप मेटल एक्सल, खाली मेटल एक्सल पहला बेस्ट ऑप्शन यही है। मेटल एक्सल आप डाल सकते हो एट द रेट ऑफ 3 ग्राम पर लीटर। उससे आप रुक जाएगा। लेकिन ये हर किसी को पता है कि हम ट्राइकोडर्मा डालेंगे या मेटल एक्सल डालेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरह इसको ऑपरेट करें, किस तरह डालना है हमें। पहले हमको सोलराइजेशन देनी है, 1 दिन या 2 दिन सोलराइज करना है उस प्लांट को, मतलब उसको खोदना है, उसकी जो मिट्टी वो बाहर निकालनी है, धूप को आने देना है। जब उस पर धूप पड़ेगी, ठीक है, लगभग 3-4 घंटे उसको धूप पड़ना जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप मेटल एग्स लाइए, उसको आप मिक्स करिए विद वर्मी कंपोस्ट या एफआईएम, यथ गोबर वन, गोबर के साथ उसमें अच्छी मिट्टी लाइए, अलग साइड से मिट्टी लाए, उसमें अच्छी सी मिक्स करिए और डालिए नीचे। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आप मतलब बचाइए मेटल एग्स, उसको आप पानी डालें, फिर 1 2 3 उसमें डालें, फिर उसको अच्छे से मतलब आप उसको दबाइए। ऊपर आप कोई कवर रख सकते हो ताकि इस पे कोई बारिश ना पड़े या कोई मतलब वाटर नहीं आए नीचे से। तो आपका मतलब 110% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बागात में रूट रॉट मतलब एक साथ ही खत्म हो जाएगा। रत्र शौकत का क्वेश्चन है कि एचडीपी में हम डीएपी डाल सकते हैं। देखो क्या रहता है, डीएपी को जब भी हम डीएपी डालते हैं उसको हमें अक्सर मतलब खोदना पड़ता है, फिर तथ पेवन पर गुड़ाई करें। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं हाई डेंसिटी वाले, ये बहुत डेलिकेट होते हैं। इनका जो मतलब रूट स्फीयर जो होता है वो अक्सर मतलब डेलिकेट रहता है और ऊपर ऊपर ही रहता है सॉइल में। उसकी वजह से क्या होता है, फिर जब भी हम उसको मतलब डाइखा डालते हैं उसको खोदना पड़ता है। उसकी वजह से उसके जो मतलब हेयर लाइक रूट्स जो होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। उसकी वजह से मतलब खतरा होता है हमारा प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। बेहतर है कि आप वाटर सॉल्युबल ही इस्तेमाल करें इन प्लांट्स को, जिनको हम एक्चुअली अपनी टर्मिनोलॉजी में हम बेबी प्लांट बोलते हैं। बेबी प्लांट को आप सूप दे, ना कि आप उसको चावल दे, उसको खाली सूप दे, मतलब विद वाटर खाद डालिए उसको, वो बेटर रहता है। सर मैंने अब बर्ड बिल्डर लाया है, अब मैं क्या करूं? राशिद खान, बर्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करना? MM 111 पर
पहले बेंडिंग करनी है, अच्छे से प्रूनिंग करनी है और खाद भी डालनी है। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है, ये कर सकते हो आप। उमर रशीद को मैं यहाँ से बोलता हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल देखी है फार्मर्स कॉर्नर कश्मीर, वहां पे मैंने एटलीस्ट 3 और 4 मतलब 4 वीडियोस ऐसे डाले हैं जो रूट रॉट के मुतालिक है। प्रूनिंग के मुतालिक भी बहुत सारे वीडियोस हैं, चाहे विंटर प्रूनिंग की हम बात करें, चाहे समर प्रूनिंग की बात करें, चाहे हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करें, चाहे हम मीडियम हाई डेंसिटी की बात करें, या ट्रेडिशनल आर्चर की बात करें। हर एक किस्म का वीडियो वहां पे अवेलेबल है। आप वो अपने यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जिसका नाम है फार्मर्स कॉर्नर कश्मीर। शफी मलिक। बशारत अहमद ईतू, बिल्कुल आपने सच कहा है अपेंडेज है। जुल्फकार भट्ट। देखो, प्रॉपर बेंडिंग जो होती है हमारे प्लांट में, हमारे हाई डेंसिटी में, वो कब रहती है? जब भी इसमें सैप फ्लो ज्यादा रहता है। सैप फ्लो का मतलब होता है कि यम सात सो रश ज्यादा पकन ूंट कुलिस, तम सात बेंडिंग वारिया बेहतर आसान। तिकैज यह सैप फ्लो यह करन डिसलोकेट। यम सात डिसलोकेट करन विद द रिजल्ट कि अम पट बनन ज्यादा। तो पेवन बेंड थवन कमसी कालस, तिकैज यह लंड जल्दी खेवन बेंड। तिकैज यह अत मन यथ वन न्यूट्रेंट फ्लो वारिया ज्यादा, सैप फ्लो ज्यादा, जल्दी खेवन बेंड। लेकिन अगर आज लेट कर तो अत लगन टाइम बेंड खेनस, तिकैज कुल लोगमुत वो टुवर्ड्स इनएक्टिव स्टेज। अमिस लग ज्यादा टाइम वनकस बेंड करनस। तो आज ते हको बेंड कर, नो डाउट बेंड हेको कर, लेकिन बेहतर रहता है कि यम साथ ये एक्टिव स्टेज में बेंडिंग हम आज भी कर सकते हैं, इसमें कोई हद नहीं है। लेकिन प्रॉपर रहता है कि जब सैप फ्लो ज्यादा रहता है हमारे प्लांट में, तब बेंडिंग बहुत अच्छा मतलब उसका जो इंटरवेंशन है बहुत अच्छा रहता है। रथर शौकत, डीएपी, इसको हम बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% होता है यूरिया, डाई के साथ 18% यूरिया होता है, 46% फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड रहता है। मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, यूरिया मिक्सड इंसेक्टिसाइड आफ्टर हार्वेस्टिंग, नो नो नो। जब भी हम यूरिया मिक्स करते हैं विद एनी इंसेक्टिसाइड, उसकी वजह से जो इंसेक्टिसाइड का जो पेंट्रेशन पावर होता है वो ज्यादा रहता है हमारे प्लांट बॉडी में, या मतलब ज्यादा गहरा असर डालता है। बेहतर है कि आप खाली इंसेक्टिसाइड दीजिए, उसको यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी मतलब यूरिया सुपरे के मुतालिक कोई भी कंफ्यूजन रहा है, वो भी बोल सकता है। कॉपर सुपरे के लिए कोई कंफ्यूजन रहा है, वो भी बोल सकते हैं। और प्रॉपर टाइमिंग फॉर प्रूनिंग के लिए कोई कंफ्यूजन रहता है, वो भी बोल सकता है। क्योंकि आज का जो टॉपिक जो हमारा था वो यही था कि यूरिया सुपरे कब करना है, क्यों करना है। और दूसरा जो टॉपिक है, कॉपर सुपरे क्यों करना है। तीसरा जो प्रॉपर टाइमिंग ऑफ प्रूनिंग, कटाई कब करनी है। जो भी हाइड एंड जो भी ट्रेडिशनल आर्चर्ड है, आप अभी डाई खाद डाल सकते हो अपने बागात में एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से डाल सकते हो। जो भी आपका छोटा प्लांट है बिलो 10,
उसको आप 300 ग्राम डाल सकते हो। यूरिया स्प्रे का जो प्रॉपर टाइम है वो कब है? अगर हम यूरिया स्प्रे हमें करना है, पहले हमें देखना है हम यूरिया स्प्रे क्यों करते हैं। ठीक है। यूरिया स्प्रे का अहम रोल है किसमें? जब हम बोलते हैं स्कैब रुकाने में यूरिया इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यूरिया जो होती है ये छ अथ हॉचरावन, अथ पनवथरस छ हॉचरावन जल्दी यम साथ होक मतलब होच। ठीक। अथ मज यह फंगसुक जुज छ आसान, स्कैब हिंद जुज छ आसान सह खत्म गसन तथ से। ठीक। इसलिए हमें करना होता है, क्योंकि ये जो सीयर एक रेशो होता है वो आपकी टर्मिनोलॉजी में आपको समझ नहीं आएगा। जब हम सॉइल साइंस पढ़ते हैं, सॉइल साइंस में हमें एक रेशो आता है जिसको हम सीयर रेशो बोलते हैं। जब भी हम एन को राइज करते हैं, उसकी वजह से जो डिकम्पोशन रेट होती है वो ज्यादा होती है उस मतलब ऑर्गेनिक मैटर में। इसी तरह हम यूरिया ऐड करते हैं ताकि ये जो सीयर रेशो ये बढ़ जाए, उसकी वजह से क्या हो, डिकम्पोशन रेट बढ़ जाए। जब डिकम्पोशन रेट बढ़ जाती है उसकी वजह से जो प्लांट के जो पत्ते हैं वो जल्दी खत्म होते हैं। जब वो खत्म होते हैं उसमें जो जुज पड़ा होता है, जिस तथ मज स्कैब जुज सह खत्म, विद द रिजल्ट कि सुपोर ज्यादा बनन अमिच इनएक्टिव स्टेज स्कैब सह इन द फॉर्म ऑफ सीडोथीशिया। यह मानियो तुम यो ठेल हिू आसान, ठेलस मज सुपोर आसान। यम सात यूरिया स्प्रे करान यह ठेलसी कर खत्म। यम सात ठेल फोट तथ मज रोज सुपोर वुपोर कहें तो स्टोर। यम सात मार्च अप्रैल तम मन पे स्कैब नेरान तम पन वथर मज कह तिक सह डिकम्पोज गम सह खत्म गम। तो सू मकसद वह कर प्रॉपर टाइम यम सात 15 पे 20% तुम लीफ फॉल गो, तो तम सात हेकू तुम यूरिया कर। नो, बेहतर रहता है, इट इज एडवाइजेबल टू डिग द सॉइल वाइल अप्लाइंग फर्टिलाइजर इन हाई डेंसिटी। बेहतर रहता है कि आप उसको मतलब जिसको हम बोलते हैं कि वाटर सॉलेबल फर्टिलाइजर डालिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो टैंकी है, आपकी जो सेंटेक्स हो बड़ी है, आप मैनुअली भी डाल सकते हो। मतलब जो भी 200 लीटर का जो बैलर आता है उसमें आप खाद डालिए और फिर जग आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक दो जग डाल सकते हो आप। लेकिन ये जो प्लांट होता है इसका जो शैलो रूट सिस्टम होता है वो बहुत मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम उसको खोदते हैं किसी मतलब सतह कदज वदज वाये ना, तम तुम रूट हेयर गसन खत्म। इसमें एक टाइप की जिसका हम बोलते हैं रूट प्रूनिंग होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि रूट प्रूनिंग एक इंटरवेंशन है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है उन बागात में यम बागात न फ्रूट दिवन कह, यम मस्ती कुन गई तथ मन रूट प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट टूल पेवन इस्तेमाल कर। लेकिन हाई डेंसिटी में कुछ ऐसा नहीं है कि कुल गस मस्ती कुन अत ने फ्रूट। ठीक। अत ऑलरेडी फ्रूट नेरन। बेहतर है कि आप वो लिए डिस्टर्ब मत करिए, आप वाटर सॉल्युबल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज ऑफ यूरिया स्प्रे 30 पे 40 ग्राम एक त्रावन तुम पर लीटर ऑफ वाटर। ठीक। अगर हाई डेंसिटी जरूरत कर कह। ठीक। वन अगर कह यसन कर सह त्रा 15 पे 20 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। लेकिन अत प्रॉपर टाइमिंग आज वनकस कर कह वनकस पान सब्ज सब्ज वनकस बेहतर कर कह। बेहतर कर तेली ये सात 15 पे 20% लीफ फल गि या पन लिद्रे 15 पे 20%, देन इट इज बेटर, इट इज मच बेटर।
इरफान को का बैंड कितना देना है? उसके लिए आप मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि बैंड कितना देना है। बेहतर रहता है कि आप प्री हॉरिजॉन्टल ही ब्रांच को रखिए, हॉरिजॉन्टल लेना जरूरी नहीं है। बेहतर है आपकी प्री हॉरिजॉन्टल ले लिए, मतलब 40 से 60 डिग्री तक ले लिया, 90 मत ले लिए। बेहतर है कि आप वही ले लिए कि 40 टू 60% है, 40 टू 60 डिग्रीज। ज्यादा बेंड करने की जरूरत नहीं है। तथ छ नेरन अकिस बोतल 15 टीन नेरन। ऐसा लकड़ बोतल यूरिया कटन सत 15 लीटर। वो उसका जो रिजल्ट मैंने खुद देखा है, जो यूरिया स्प्रे की जो नैनो नैनो यूरिया स्प्रे जो होता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट वेजिटेबल्स पे आता है। बहुत ज्यादा रिजल्ट हाकस वाकस पे ज्यादा तम रिजल्ट हावन, मरचांगन पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। प्रॉपर टाइमिंग यही है कि जब भी 30 to 40% लीफ फॉल होता है, प्रूनिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम वही है। अगर आप उससे क्योंकि डेलिशियस में जो लाइफ साइकिल है, डेलिशियस जो हमारी वेराइटीज है या जो भी हमने रूट जंगली रूट पे जो भी वैरायटी लगाई, उसका जो लाइफ पीरियड रहता है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो भी हमारे रेड स्ट्रेन्स हैं। रेड डेलिशियस की जो रेड स्ट्रेन्स है या गालाज की जो स्ट्रेन्स हैं, बहुत अंतर है इसमें। इसलिए हमें ज्यादा वेट करना पड़ता है। जो भी प्लांट हमने जंगली रूट पे लगाए हैं उसको हमें ज्यादा वेट करना पड़ता है एज कम्पेयर टू दोस्त। इसलिए बेहतर है कि जब भी 30 to 40% लीफ फॉल होगा आपके बागात में या येलोइंग लेदर गसन पन वथर, देन इट इज बेटर टू आप प्रून आउट करिए उनको, तब जाके आप उसको शाख तराशी कर सकते हो, कटाई कर सकते हो। और इस साल हमने ये भी डिसाइड किया है इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, उसी का अगर कर्म होगा कि हमने जो भी हमारा नॉर्थ एरिया आता है, नॉर्थ एरिया पे भी हम इंशाल्लाह प्रूनिंग कैंपस लगाएंगे, प्रोग्राम करेंगे। और जो भी हमारा साउथ ब्लॉक है उस पे भी हमने डिफरेंट लोकेलिटीज पे इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हम प्रूनिंग कैंपस करेंगे विलेज लेवल पे इंशाल्लाह। ये हमारा प्लान रहेगा। क्योंकि अक्सर जो मतलब होती है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कैनापी पे भी है। क्योंकि जब भी कैनापी डेंस होती है उसकी वजह से हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है, और हमारी जो डिजीज इंसिडेंस जो होता है वो ज्यादा रहता है। जब भी हमारी डेंस टाइप कैनापी होती है, इसमें हमें इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और जो स्कैब है, अल्टरनेरिया और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज है, उनका जो इंसिडेंस है वो ज्यादा रहता है। इसलिए हमें ज्यादा इसी पे वर्क करना है। हमें अच्छी प्रूनिंग सीखनी है कि हम किस तरह प्रूनिंग करें। क्योंकि इसमें ज्यादा रहता यही है कि इसमें हमें कोई मतलब सिकलफुल नहीं मिलता है। अगर किसी के घर में बाग है, वो खुद कटाई करता है, उसने किसी से मतलब सीखा ही नहीं है, तो उसका यही रहता है कि तमिस छुन पत योड़क वेचन किया सह दपान ना मे गई 15 वरी ऑलरेडी कटाई करन, तो बे हेच्छ मतलब मे हेच्मुत। शिराज कश्मीरी मैं अक्सर बहुत कशिर पाटी कर कत, लेकिन मेरा जो टॉपिक रहता है वो हर वक्त कश्मीरी में भी रहता है, ज्यादा मैं कश्मीरी में ही बात करता हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा कश्मीरी लैंग्वेज है हमेशा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ड्रिप भी दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं।
और लास्ट में अपने जो हमारे ग्रोवर्स हैं, जो अपना कीमती टाइम निकालते हैं और मेरा लाइव से सेशन देखते हैं, उनका मैं शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो लाइव सेशन है आप इसे शेयर करिए, नॉट फॉर द टू टर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए नहीं है। ये खाली जो हमारी इंफॉर्मेशन है बाकी लोग वायद बाकियन ताम तो तुम ते तुलन अमुक फायदा, तिकैज़ हमें वर्क करना है, अस काम कर एप्पल इंडस्ट्री पे। इसलिए बेहतर है कि मतलब आप ये शेयर करिए बाकियन ताम ते वाते। इंशाल्लाह कोशिश रोजन कि मेरी जो कोशिश यही है, मेरी कोशिश हमेशा यही आसन कि एक ग्रोवरस ताम वाते प्रॉपर नॉलेज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब फील्ड में हैं, बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जिनकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन रहता है हमारे ग्रोवर्स में। क्योंकि वो खुद पहले मतलब उनको उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। अगर नॉलेज होती है वो उनको प्रॉपर तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं। उससे हमारा जो ग्रोवर है वो अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है। मेरी कोशिश हमेशा यह है आसन जिस कन्फ्यूजन आस, इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अपना हमें कुछ भी नहीं है, जो भी देन है सब अल्लाह की है। तिकैज़ सानि तगनगरी सि चल न किहिन, युत काल न रब सुंद साथ आस, रब सुंद रहम आस अस पेट, तोताम हेको न दुनियास मज कहीं ति चीज करित। इंशाल्लाह करो लाइव सेशन वही इख्तिताम। समको कुनि बेस प्रोग्रामस में इंशाल्लाह रहमान बिहु रबस हवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि